जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका स्वागत है। अकबर महान की कहानी। महानता किसी को तोहफे में नहीं मिलती, महानता कमाई जाती है। कमाई जाती है जी। कैसे? जीवन के दो अपरिहार्य अंग हैं। एक जीवन यानी चुनौती, दूसरा जीवन यानी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। गौर करिए इन दोनों बातों पे जो मैं कहने जा रहा हूं कि महानता कमाई जाती है। महानता ना तो विरासत में मिलती है और ना जन्म से मिलती है, कमाई जाती है। कैसे? जीवन के दो प्रमुख अंग हैं। एक चुनौती, हर पल चुनौती, हर दिन चुनौती, और एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इसीलिए तो 98% दिमाग परेशान है। इस दोनों चीजों के लिए, इन दोनों चीजों को हैंडल करने के लिए एक तो आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा, अर्जुन की तरह। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो कर ली, और दूसरा आपके पास एक गुरु होना चाहिए कि जब भी आप चुनौती का सामना करें और अनिश्चितता का सामना करें, वो आपके सामने एक प्रारूप पेश कर दे कि ये करो। लड़ो अर्जुन लड़ो, ये धर्म युद्ध है। वो एक आदमी जीवन में इतना कीमती होता है जो आपको परेशानी के वक्त में आपके कंधे पर हाथ रखता है और आपको अच्छी राय देता है। जिनके पास रहा सम्राट अशोक, मोगालीपुत्र तिस, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नौरत्न, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउल मुल्क, अकबर, नौरत्न, बीरबल, टोडरमल। खैर, शो को आगे बढ़ाते हुए वो जो मेन लाइन है इस शो की, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि उन्नति करना है। अकबर की महानता का जो दूसरा स्तंभ है, जिसको आज मुझे चर्चा करना बहुत जरूरी है, वो है तौहीद इलाही। सम्राट अशोक को यह बात समझ में आई, या बात उसको किसी ने समझाई कि भारतीय उपमहाद्वीप, तब तो देश था नहीं, कि भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्नता में एकता का क्षेत्र है। तो सम्राट अशोक ने किसका सहारा लिया? धम्म का। दोबारा अकबर एक बृहद भूभाग पर कब्जा, फिर उस विभिन्नता का सामना। हिंदू, मुसलमान, शिया, सुन्नी, वैष्णवाइट, शैवाइट, उज़्बेकी, अफगानी, ईरानी, तुरानी, राजपूत। अब अकबर को एक ऐसे मंच की तलाश थी जिस पर वो सभी को बिठा सके। भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है, जहां इतनी अराजकता, इतनी अनिश्चितता, इतनी अशांति, इतनी नफरत। मुझे मनोज कुमार साहब की एक लाइन याद आती है जब मैं आज भारत की दशा को देखता हूं। पूर्व पश्चिम मूवी में उनके ऊपर एक गाना फिल्माया गया था जिसमें वो कहते हैं कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। और फिर साथ में एक मूवी की और याद आती है। अमिताभ बच्चन साहब उसमें एक्टर हैं, देश प्रेमी, हिंदू, मुसलमान, सिख लड़ रहे हैं, तो वहां पे उन पर एक गाना फिल्माया गया है, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो। तो मैं आज आप सबसे इस मंच से अपील करूंगा कि उस गाने की क्लिपिंग निकालिए और एक दूसरे को फॉरवर्ड करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए,
एक दूसरे का हाथ पकड़िए, कुछ नहीं मिलने वाला नफरत से। नफरत व्यक्ति का विनाश करती है। आप कहोगे एग्जाम्पल, दुर्योधन। नफरत व्यक्ति का विनाश करती है, विनाश। नफरत नहीं फैलनी चाहिए। इस विभिन्नतावादी मुल्क में नफरत नहीं फैलनी चाहिए। और इसी पृष्ठभूमि में मैं आज आपको तौहीद इलाही की कहानी सुनाऊंगा। अब सवाल यह उठा कि अकबर की तौहीद इलाही है जो 1581 में जो पैदा हुई, उसका विकास कैसे हुआ। अकबर के तौहीद इलाही को 5 चरण में बांटा जाता है। एक तो अकबर की पृष्ठभूमि, अगर आपको याद हो, हुमायूं अकबर का पिता, मस्त। अकबर के नाना अकबर जामी सूफी, हामिदा बानो बेगम उनकी मां, सूफी की बेटी। अकबर का जन्म कहां हुआ? राजपूत घर में, राणा वीरसाल। कब? जब उनका बाप भगोड़ा था। कौन दौड़ा रहा था? शेर शाह सूरी। कहते हैं व्यक्ति के जीवन पर, उसके चरित्र पर, उसके आरंभिक जीवन का बड़ा प्रभाव होता है। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ कौन सा सिद्धांत सिखाया? सुलह कुल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये सब बातें हम बैकग्राउंड में रखेंगे। 1556 अकबर के शासनकाल की शुरुआत। 1556 से 1560 पेटीकोट गवर्नमेंट। अकबर की मां और उनकी धाई मां और घर की जो बड़ी महिलाएं, बुजुर्ग, उनका शासन। 60 में अकबर ने बागडोर अपने हाथ में ले ली। आरंभिक दिनों में, जैसे कि हिमू की हत्या के साथ मैंने आपको वाकया सुनाया कि अकबर से कहा गया, एक बच्चा है 14 साल का, उससे कहा गया कि ये हिंदू। हत्या कराने के लिए उत्तेजित करना पड़ता है, और उत्तेजित सबसे ज्यादा धर्म पर किया जा सकता है। ऐसे ही शायद कुछ इस्तेमाल गया होगा, प्रयोग किया होगा अकबर के साथ हिमू को मारने में। और 1560 में जब अकबर गद्दी पर बैठा तो शुरुआत में कट्टरपंथी के कुछ लक्षण अकबर में दिखाई पड़ते हैं। शायद सलाहकारों का परिणाम रहा होगा। लेकिन 1561 बड़ी इंपॉर्टेंट ईयर अकबर के जीवन में। मेड़ता का युद्ध। 1560 राजपूत घराने में विवाह। अब देखिए अकबर की राजपूत नीति का विकास की कहानी सुना रहा हूं। 1560 राजपूत घराने, कचवाहा घर में विवाह। आमेर के कचवाहा, हरक्का बाई। और पहली बार ये दो राजघरानों में जो विवाह हुआ, मुगल राजघराना और कचवाहा राजघराना, तो पहली बार लड़की की विदाई हुई हिंदू रीति रिवाज से। और आगरा जब पहुंचे राजपूत डोली लेकर, एक पागल हाथी ने अकबर पर आक्रमण कर दिया। राजपूत उसके सामने खड़े हो गए। यह घटना है 1560 की। आंख बंद करिए और सारी घटनाओं को जोड़िए, चित्र अपने आप सामने आ जाएगा। आज के विद्यार्थियों ने आंख बंद करना बंद कर दिया है, इसलिए उनके दिमाग में चित्र बनना बंद हो गया है। आपने पढ़ा एक पेज, एक पैराग्राफ पढ़ा, आंख बंद कर लीजिए। अध्ययन मतलब पढ़ाई, और मनन मतलब यहां पिक्चर बनाना। आज के विद्यार्थी की, आज के प्रतिस्पर्धी की सबसे बड़ी कमी, एक पैराग्राफ पढ़ा, यूट्यूब खोल लिया। एक पैराग्राफ पढ़ा, व्हाट्सएप खोल लिया।
वो जो चित्र बनना था, चित्र, उससे आज का विद्यार्थी कटता चला जा रहा है। और जब बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ हजम नहीं हो रहा है क्योंकि चित्र नहीं बन रहा है, तो उसका परिणाम है डिप्रेशन। आंख बंद करिए, प्रयोग करिए मेरे साथ, आंख बंद करिए। 1560 में अकबर का विवाह हरखा भाई से, कछवाहा परिवार में। राजपूत आगरा पहुंचे हरखा भाई को विदा दे करने, और वहां पर पागल हाथी अकबर की तरफ अग्रसर, और उस पागल हाथी के सामने खड़े हो गए राजपूत। क्या प्रभाव पड़ा होगा अकबर के दिल पे कि यार इनको लोग काफिर कहते हैं, कि हिंदू काफिर होते हैं, और ये तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दिए दे रहे हैं। पहली घटना। दूसरी घटना, मेड़ता का युद्ध, जयमाल और फट्टा, और उसमें कछवाहों ने अकबर की सेना के साथ मिलकर मेड़ता के खिलाफ जंग की। राजपूत ने मुगल सत्ता के लिए राजपूत से लड़ाई की, जान की बाजी लगा दी। 1561, दोनों घटनाएं देखिए, 60-61। और उसी समय मुसलमान सरदारों का अकबर के खिलाफ विद्रोह। अब दो चित्र बनाइए, एक तरफ राजपूत अकबर के लिए जान देने को तैयार, एक तरफ राजपूत मुगल वंश के लिए जान देने के लिए तैयार, और दूसरी तरफ मिर्जा विद्रोह। अकबर के परिवार के सरदारों का विद्रोह। तो किसी भी समझदार आदमी को बात समझ में आएगी तो है कि यार ये इनको काफिर कह रहे हो, ये मेरा जीवन बचा रहे हो, मेरा राज्य बचा रहे हैं, और ये जिनको तुम मेरा भाई बंद कह रहे हो। राजनीति में रिश्तेदारी नहीं होती। राजशाही एक अलग कौम है, सिर्फ 2%। 98% प्रजा। ये जाति, ये धर्म, ये क्षेत्र, ये सब किसने बनाए? इंसानों ने। किस लिए? इंसान को बांटने के लिए। जब से धरती शुरू हुई 2% का शासन है, और जब धरती खत्म होगी तब तक 2% का शासन रहेगा। एक आम आदमी, एक शाही वर्ग, और दोनों के जीवन के सिद्धांत एकदम अलग है। शाही वर्ग का सिद्धांत क्या है? नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कोई अस्थाई मित्र नहीं, कोई अस्थाई शत्रु नहीं, सिर्फ अस्थाई हित। और आम आदमी का क्या सूत्र है कि भैया हम मर जाबे, लेकिन यह चौबे बगल में रहा थे, इनके अब मुंह न देखब। और ये कयामत तक रहेगा, कोई बदल नहीं पाएगा। इसलिए जब आम आदमी में किसी इंसान के अंदर ये समझ पैदा होनी शुरू होती है ना, तो शाही वर्ग तुरंत आम आदमी को भड़काता है। ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है। जब अपने बने दुश्मन तो काफिर बने जीवनदाता। ये स्थिति है 1560 के दशक में अकबर के सामने। राजपूत है रक्षक और मिर्जा है विद्रोही, उज़्बेक है विद्रोही। अब इस परिदृश्य में, दृश्य दिमाग में रखिए, इस बैकग्राउंड में 1562 मथुरा में मुगल सेना का डेरा पड़ा हुआ है। आंख बंद करके सुनिए, चित्र साथ में चलने दिए, तब और आनंद आएगा। खासकर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब चित्र देखिए दिमाग में कि राजपूत रक्षक, मिर्जा विद्रोही, उज़्बेक विद्रोही, और 1562 में अकबर की मुगल सेना मथुरा में डेरा डाली है यमुना नदी के किनारे, और राजपूत सिपाही वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अकबर ने पूछा क्यों? बोले साहब इनको
तीर्थ कर देना पड़ता है। गंगा यमुना जैसी नदियों में नहाने के लिए तीर्थ कर देना पड़ता है। बोले मेरा आदमी, मेरा शूटर और हफ्ता, जिन शूटरों के बल पे तुम्हारी वसूली चल रही है पूरे प्रदेश में, उन्हीं शूटरों से तुम हफ्ता लोगे। तो 1562 में मथुरा ने अकबर ने तीर्थकर का अंत कर दिया। बोले कोई तीर्थकर नहीं देंगे, जाओ नहाओ यमुना और गंगा में। 62 में तीर्थ यात्रा कर खत्म किया। 1562, 1563 POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। पहले क्या था कि अगर हिंदू सैनिक पकड़े गए तो या तो कन्वर्ट, या तो मुसलमान बनो और या सर कटाओ। उसने कहा यह सब नहीं होगा, प्रिजनर ऑफ वॉर का नियम लागू होगा। जो भी युद्ध बंदी पकड़े जाएंगे उनके साथ मानवता का व्यवहार किया जाएगा। और 1564 में उसने एक ऐसा कदम उठा लिया कि हाहाकार मच गया इस देश में और खासकर मुल्लाओं के बीच में। जजिया खत्म कर दिया। यह अकबर की समझदारी है राजा के रूप में। उसको पता है इस बात का कि हिंदुस्तान को किसी एक धर्म के सहारे शासित नहीं किया जा सकता। विभिन्नतावादी मुल्क है। कश्मीर की संस्कृति और तमिलनाडु की संस्कृति अलग है। गुजरात की संस्कृति और आसाम की संस्कृति अलग है। और संस्कृति अलग है क्यों? ज्योग्राफी की वजह से। अकबर समझदार है। ऐसा नहीं कि अपनी, बड़े सारे इतिहासकारों ने कहा कि अपनी हिंदू वाइफ के प्रभाव, किसी के प्रभाव में नहीं। राजा अपने प्रभाव में रहता है। बदायूनी ने कहा, एक मुल्ला जी है उनके दरबार में, बदायूनी, उन्होंने कहा कि अकबर जो है वो राजपूत स्त्री के चक्कर में उसने ये सब दिखाने के लिए ये सब काम किया कि देखो मैं कितना लिबरल हूं। ऐसा कुछ नहीं है। समझदार है अकबर। और जो समझदार है वो मजा लेते हैं जीवन में। नेपोलियन की वाइफ जोसेफिन ने फ्रांस के एक बहुत बड़े पेंटर से अपनी पोर्ट्रेट बनवाई। यूरोप का विख्यात पेंटर, यूरोप का। जब 2 महीने बाद गई पेंटर से मिलने और उसने अपनी पोर्ट्रेट देखी तो लगा कि पोर्ट्रेट अभी बोल देगी, इतनी जबरदस्त बनाई उसने। नेपोलियन की पत्नी की पोर्ट्रेट। तो जोसेफिन ने उस पत्रकार से पूछा, उस पेंटर से पूछा कि कितना पैसा? अरे उसने कहा मालकिन आपसे क्या पैसा मांगना। पेंटर ने सोचा महाराजा सम्राट की वाइफ है तो कुछ बहुत बड़ा देगी, इससे क्या मांगू? तो पेंटर ने कहा कि मालकिन आप जो चाहें दे दें। तो जोसेफिन के हाथ में एक बैग था बड़ा सा। उसने बैग उठा के उस पेंटर को दे दिया, कहा ले जाओ, बहुत महंगा बैग है ये। पेंटर ने सोचा यार बैग महंगा तो है, लेकिन हम इस महंगे बैग को कहां बेचने जाएंगे? तो उसने कहा मालकिन बुरा न माने, बैग बहुत महंगा है और हमारी कीमत और हमारी औकात से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमको सिर्फ 1000 रुपया दे दीजिए। भले हमको सिर्फ 1000 रुपया बस। उसने बैग वापस लिया पेंटर से, बैग खोला, उस बैग में 1 करोड़ रुपए रखे हुए थे। उसमें से उसने 1000 रुपए निकाला, पेंटर को दे दिया। अच्छा, तभी तो वो गाना बना, जिसका जितना है आंचल यहां पर उसको सौगात उतनी मिलेगी। अकबर एक समझदार शासक है। उसको पता है ये विभिन्नतावादी मुल्क है। उसको पता है ये राजपूत मेरी कवच बन चुके हैं। और सिर्फ मेरी कवच नहीं, मुगल वंश के कवच बन चुके हैं। और योद्धा कौम है, लड़ना जानती है।
62 में तीर्थ यात्रा कर खत्म किया, 63 में पीओडब्ल्यू युद्धबंदी के नियम का अंत कर दिया, और 64 में जजिया इस्लामिक राज्य में चल सकता है, भारत में नहीं चलेगा। यह बात चचा औरंगजेब को कोई बताने वाला नहीं था। आऊंगा मैं उनके ऊपर। औरंगजेब की ईमानदारी पर तो मैं भी फिदा हूं। और मजेदार बात यह है कि इस देश का मुसलमान औरंगजेब के बारे में जानता है, अकबर के बारे में क्यों नहीं जानता? कौन पढ़ाया तुमको औरंगजेब के बारे में? और जिसने औरंगजेब पढ़ाया उससे कह दो भैया अल हारून के बारे में भी बता दो, खलीफा उमर के बारे में भी बता दो। खलीफा इब्राहिम इतना महान खलीफा, औरंगजेब पर जानना बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ औरंगजेब ही क्यों, इस देश के मुसलमानों को औरंगजेब के साथ साथ अकबर के बारे में भी जानना चाहिए। औरंगजेब पे जानना बुरा नहीं है, अकबर पर ना जानना घातक है। यही उसकी समस्या है। औरंगजेब पे जो उसकी जानकारी वो गलत नहीं है, अकबर पे जो उसकी जानकारी नहीं है वो घातक है। अब तो राजपूत मस्त कि गलत आदमी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बढ़िया है। 64 यहीं से अकबर की धार्मिक नीति की शुरुआत होती है। इसको कहते हैं अकबर के उदारवादी अध्यादेश, लिबरल ऑर्डिनेंसेस। ये पहला चरण है अकबर की धार्मिक नीति का। 1560 के दशक में तीर्थ यात्रा, पीओडब्ल्यू और जजिया। इस्लाम में 4 कर माने गए हैं, 4: खुम्स, जजिया, जकात और खराज। ये 4 कर हैं इस्लाम के अंतर्गत। खराज उत्पादन का हिस्सा, जो उत्पादन हो रहा है उसका हिस्सा खराज। खुम्स वॉर, युद्ध की लूट में हिस्सेदारी, 1/4 राज्य लेगा और 3/4 सैनिकों में बांटा जाएगा। जकात बहुत प्यारा नियम है इस्लाम का। जकात नीडी जो लोग हैं, नीडी, उनको दान अल्लाह के नाम पर दिखाकर नहीं। और जजिया, इस्लामिक राज्य में जो नॉन मुसलमान रहते हैं उनसे सैन्य सेवा नहीं ली जाती। गौर करिएगा इस बात पे। इस्लामिक राज्य में जो गैर मुसलमान रहते हैं उनको सैन्य सेना में भर्ती नहीं किया जाता, तो उनसे सुरक्षा कर लिया जाता है 2.5%। उसमें भी स्त्री, बच्चे, सन्यासी, इन पे नहीं लगता। क्या बुरा है? अब जो लोग आपके लिए जान दे रहे हैं, आपको सेना में नहीं भर्ती कर रहे हैं, तो आपसे सुरक्षा कर तो लेंगे ही। लेकिन अकबर एक समझदार आदमी है और यहीं से अकबर के धार्मिक नीति की शुरुआत है। पहला चरण उदारवादी अध्यादेश, लिबरल ऑर्डिनेंसेस। भारत में अगर एक वर्ग को आप खुश करोगे, दूसरा चौड़ा हो जाएगा, तीसरा उसको भड़काएगा, चौथा छत पे चढ़ के पत्थर मारने की कोशिश करेगा। आज देखो भारत को कैसे बांट रखा है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस। अकबर को इस बात का एहसास था कि सिर्फ राजपूतों को बहलाने से, सिर्फ राजपूतों या हिंदुओं का दिल जीतने से काम नहीं चलेगा। मुझे एक ऐसे मंच की तलाश है जिस पे सब आकर बैठे। सिर्फ हिंदू सरदार खुश रहेगा उससे मेरा काम नहीं चलेगा। मुसलमान सरदार को भी खुश रहना चाहिए, उज़्बेकी को भी खुश रहना चाहिए, शिया को भी खुश रहना चाहिए, सुन्नी को भी खुश रहना चाहिए, फारसी को भी खुश रहना चाहिए, जैनी को भी खुश रहना चाहिए। तो दूसरे चरण में उसने काम किया 1575 में।
यहां से दूसरा चरण 1575 में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की, द हाउस ऑफ वर्शिप। यहां से दूसरा चरण इबादत खाना। अब जब उसने इबादत खाना की स्थापना की तो शुरुआत में उसने सिर्फ मुस्लिम विद्वानों को बुलाया धर्म पर चर्चा करने के लिए। धर्म के सर्वोच्च पद अब्दुल नबी अकबर उनकी चप्पल उठा के दरबार में लाता था। डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी, और सम्राट अगर किसी का चप्पल उठा रहा हो तो आप समझो उसकी कितनी इज्जत करता रहा होगा। तो एक गुट बना मखदूमुल मुल्क, कट्टरपंथी सुन्नियों का गुट, और अब्दुल नबी का नाम इनबॉक्स कर लो, अभी इनकी एक कहानी सुनाता हूं। एक गुट ये बना। दूसरा गुट बना शेख मुबारक और उनके दो बेटे अबुल फजल और फैजी, सूफी मत को मानने वाले। और एक तरफ मौलाना के मत को मानने वाले। ये दो मत मुसलमानों में भी हैं और ये दो मत हिंदुओं में भी हैं और ये दो मत ईसाइयों में भी हैं। हर धर्म में दो मत है। एक संतों को मानने वाले कि सबका मालिक एक है, एक पुरोहितों को मानने वाले कि नहीं मेरा मालिक मेरा है, तुम्हारा मालिक तुम्हारा है। मेरा मालिक हरे रंग का कपड़ा पहनता है, तुम्हारा मालिक गेरुए रंग का कपड़ा पहनता है। अब दोनों में बहस शुरू हुई। मुद्दे उठाए गए कि औरत को बुर्का पहनाया जाए। शेख मुबारक ने कहा नहीं, भारतीय जलवायु के में तो बुर्का को कोई वही नहीं है, ये तो अरब की जलवायु में बुर्का पहना जाता है, वहां औरत मर्द दोनों पहनते हैं। भारत में बुर्का, भरी गर्मी में बुर्का पहनाओगे यार? जब धूप की रोशनी इतनी कड़क गिरेगी तो उसमें काले रंग का बुर्का पहनाओगे? स्त्री पागल हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो दोनों लोग बहस कर रहे हैं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब बहस जब तक तर्क पर है और साक्ष्य पर है तब तक तो अच्छी, और जहां बहस व्यक्तिगत हो जाए, ये पुरोहित लॉबी और ये सूफी लॉबी तनी तना गर्मी गर्मा कि कहां लिखा है बुर्का, दिखाओ। इस्लाम ने इतनी महान स्थिति दी औरतों को। हजरत मोहम्मद की जो पहली बीवी है वो पूंजीपति है, व्यापारी। अमीर है, धनी। तो घर से निकली होंगी तभी तो व्यवसाय किया होगा। बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी। और कितने सारे युद्धों में, अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ें, कितने सारे युद्धों में औरत कमांडरों ने लड़ाई लड़ी है। स्त्रियां लड़ने गई युद्ध को, महिला कमांडर। तो जब भी कोई गुट साक्ष्य नहीं दे पाता तो गुस्सा करता है। और एक दिन रात में 2 बजे अकबर सो रहा था और इबादत खाना का जो कमरा था वो उसके सैन कक्ष के बगल में, और रात में 2 बजे कमरे में से तेज तेज आवाजें आने लगी, गाली गलौज, मां बहन। अकबर भगा, अपने कमरे से बाहर निकला, इबादत खाना में एंटर किया, और इबादत खाने का जो सीन देखा उसने, वो तो एकदम दंग। अब्दुल नबी पैजामा चढ़ा के गाली मां बहन की, साम्राज्य के सदर सुदर जिसकी चप्पल अकबर उठा रहा है वो गाली दे रहे हैं मां बहन की। तब अकबर बोला कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारा पैसा तुम्हारा कद नहीं है, तुम्हारा व्यवहार तुम्हारा कद है। तुम्हारा पैसा तुम्हारा कद नहीं है, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारा कद नहीं है, तुम्हारा कपड़ा तुम्हारा कद नहीं है, तुम्हारा व्यवहार
एक इंसान के रूप में तुम दूसरे इंसान के साथ कैसे व्यवहार करते हो, यह तुम्हारा कद बताता है। ये मारुति वैगनार में ऊपर जो लिखाए हो, भवकाल, महाकाल, ये सब बेइज्जती है उस परमात्मा की। वैगनार 2 रिक्शों को मिला के काबर ढक दिया कि लो चलाओ। नहीं, ऐसा ही कुछ होगा जहां तक मैं सोचता हूं, पता नहीं, हो सकता कुछ और भी हो। तो ये सब छोटी मोटी जो गाड़ियां आती हैं, बहुत सारे कंपनियों की गाड़ियां हैं, छोटी छोटी है, 3-3, 4-4 लाख की गाड़ियां हैं। ये कौन सी, इसको बस ऐसे थोड़ा बहुत बॉडी वॉडी जो ठेला वाला है उसको ला के जोड़ के बना दिए कि ले भाई जा, उस पर तुम लिखा रहे हो महाकाल। अरे हवाई जहाज खरीदो तो लिखो उस पर महाकाल। और अकबर ने तुरंत, उसको एहसास हुआ कि ये इबादत खाना मेरा नाम बढ़ाने के बजाय मेरी बेइज्जती करा रहा है। क्योंकि अकबर बैठ के सुनता था और कभी कभी धर्म के खिलाफ, पैगंबर के खिलाफ स्टेटमेंट दिया जाता था, अकबर सुनता रहता था। हाँ भाई, तर्क तो अच्छा दिया इसने, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। तो लोग बाहर जाके कहने लगे कि वो भैया वो राजपूत लड़की जो आई है ना, वो सिखाती है इसको, हिंदू हो रहा है ये धीरे धीरे। और तुम फतेहपुर सीकरी जाओगे तो वहां एक फोटो बनी है, हरका बाई जो है हनुमान जी की पूजा कर रही है और अकबर पीछे हाथ जोड़ के खड़े हैं। बस उतनी फोटो तो दिखाने के लिए बहुत थी। ये तो अच्छा हुआ था व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, नहीं तो रील बना बना के फॉरवर्ड कर देते कि यह देखो अकबरवा का। अब इस पुरोहित लॉबी ने अकबर को बदनाम करना शुरू किया। ये राजपूत औरत, औरत के प्रभाव, औरत भैया क्या ना करे, भैया औरत भैया क्या ना करे। और अब्दुल नबी के खिलाफ इंक्वायरी लगा दी उसने। कहा इंक्वायरी सेटअप करो, ईडी भेजो, सीबीआई, इसके खिलाफ जांच करो, हटाओ इसको पद से। अब्दुल नबी ने क्या किया, सदर सुदर अब्दुल नबी यहां से निकले आगरा से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राजा को घोषित कर दिया हिंदुस्तान का बादशाह, काबुल। और अकबर के खिलाफ फतवा कि ये जाहिल, ये हिंदुओं के संपर्क में रह के हो चुका है काफिर, ये खत्म हो चुका है। इसलिए हर मुसलमान का धर्म है कि अकबर के खिलाफ विद्रोह करे। एक तरफ फतवा और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राजा को समर्थन। तो 1579 की क्राइसिस से पहले घटना और घट गई। अकबर ने इबादत खाना का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। पहले एक ही गुट के पागल आते थे, अब सब गुट के पागल आने लगे। हिंदू, मुसलमान, पारसी, जैन, सब। और सब वो कहें तुम्हारा पैगंबर ऐसा, बोले तुम्हारा भगवान ऐसा। जिस परिस्थिति में ग्रंथ लिखे गए, जिस परिस्थिति में पैगंबर रहे, सब अलग परिस्थितियां थी। उस समय की सारी चीजों को आज की नजर से नहीं देखा जा सकता। हजरत मोहम्मद ने 4 विवाह से ज्यादा किया, अच्छा किया। युद्ध का दौर था, हारी हुई औरतों को गुलाम बनाकर बाजार में बेच दिया जाता था, वैश्यावृत्ति कराई जाती थी। तो उन्होंने यह संदेश दिया कि औरत का सम्मान करो, बचाओ, रक्षा करो उसे। वो उस परिस्थिति में सही था। कोई भी दर्शन अपने देश और काल से प्रभावित होता है। अरे भैया पैगंबर साहब ने इतनी शादी की, तुम काहे मरे जा रहे हो? मैं हर व्यक्ति से निवेदन करूंगा इस मंच से कि कृपया करके धर्म के बारे में खुद पढ़ें। मुसलमान हैं कुरान पढ़ें, हिंदू हैं रामचरितमानस पढ़ें, गीता पढ़ें। नहीं तो ऐसे भरमा भरमा के लोग जान ले लेंगे आपकी, खत्म कर देंगे आपको। कोई भी दर्शन अपने समय काल से प्रभावित होता है।
तो पहले तो उसने सिर्फ मुसलमानों को बुलाया, जब वो मुसलमानों से दुखी हुआ उसने सबको बुला लिया, हिंदू, मुसलमान, पारसी, जैन, सबको। ये सब आपस में लड़ने लगे, पुरोहित लोग, सब पुरोहित, सब अपनी अपनी तलवार निकाल लिए। वो अकबर बैठ के सुनता था, किसी कुछ बोलता नहीं था। उसी में उसने अब्दुल नबी के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करा दी। पता चला साहब ये तो बड़ा भ्रष्ट मौलाना है। तो अकबर ने उसे दंड दे दिया, देश निकाला कि बाहर निकलो तुम, पद से बर्खास्त कर दिया। अब्दुल नबी को लगा अब क्या करें, अब अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी दूसरे को तो बेइज्जत करना ही पड़ेगा। तो अकबर के खिलाफ फतवा कि ये काफिर हो चुका है। और हाकिम मिर्जा, काबुल का राजा, को हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया गया। तो हाकिम मिर्जा हिंदुस्तान के राजा और अकबर के खिलाफ फतवा। और अब्दुल नबी ने कहा कि हर मुसलमान का धर्म है, इस काफिर को उठाकर फेंक दो। इसी को कहते हैं 1579 की क्राइसिस। फंस गया अकबर। एक तरफ हाकिम मिर्जा को देखना और दूसरी तरफ असंतुष्टता, रोष, असंतोष। लेकिन अकबर अकबर है, नाहक में महान नहीं है। अब्दुल नबी को बुलाया उसने आगरा में। इस कहानी को सुनो, बस यहीं पे अंत करूंगा इस आज के एपिसोड की। उसने अब्दुल नबी को बुलाया आगरा में, यमुना में। 100 मौलानाओं का डेलीगेशन लेकर अब्दुल नबी पहुंचे। कहा आओ तुमसे यमुना में बात करेंगे, समझौता, झगड़ा खत्म। अब्दुल नबी पहुंचे चूड़ीदार पैजामा पहन के, 100 मौलाना और साथ में थे। और जब नाव पहुंची यमुना नदी के बीच में, पलटवा दिया उसने। मार तो सकता नहीं था, पुरोहित है, जनमानस आहत हो जाएगा। और चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ आदमी तैर नहीं सकता, और तैरोगे तो भी तुम्हें तैरने नहीं देंगे, सिपाही चारों तरफ लगे हुए हैं। और बदायूनी लिखता है कि सारी मुल्लाओं की आत्मा को ऊपर लाने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों को भी मना कर दिया कि इनको लाना ही मत ऊपर। और दूसरी तरफ उसने अफगानिस्तान की तरफ चढ़ाई की, हाकिम मिर्जा को पकड़ा, हाकिम मिर्जा को अपदस्थ किया और काबुल की गद्दी पर अपनी चचेरी बहन को बिठाया, बेदुन्निशा। अफगानिस्तान जहां पितृ सत्तात्मकता इतनी हावी है, वहां पे हाकिम मिर्जा को हटाकर उसने गद्दी पर बैठाया बेदुन्निशा को। और 1579 की इस क्राइसिस से निपटने के बाद उसने एक घोषणा की जिसको महजर कहा गया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।